राइट नाउ मैं एक आपका IIT JEE एडवांस 2023 का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं। ये देखो आप, ये CR सर्किट पर बेस्ड प्रॉब्लम है। ये आप देखो प्रॉब्लम, आप लोग देख लो। ये 15 वोल्ट का शेल है, ये आपका 5 वोल्ट का है। ये देखो इसमें रेजिस्टेंस 3 ओम है, ये कैपेसिटेंस दिया है 2 माइक्रोफैराड, राइट। और ये अभी की ओपन है। जब की ओपन है तो यहां से करंट रन कर रहा है आपका ये 1 एम्पियर, लेकिन ये आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। और ये आपको इस करंट का नाम दिया गया I1, ठीक है। तो ये सर्किट एनालाइज करना है। इसमें स्टेडी स्टेट में जब फुली चार्ज हो जाएगा t इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इस पर कितना चार्ज होगा। और एक टाइम भी दिया है t इज इक्वल टू 7.2 की ओपन करने के बाद उस समय कितना चार्ज होगा। ये सब हमें एनालिसिस करनी है। तो देखो पहले क्वेश्चन में कि पहला क्या दिया है कि जब की ओपन है और इसको t इक्वल टू T नॉट पर क्लोज किया गया है। तो पहले तो ये t इक्वल टू ओपन के केस में ये आपका करंट दिया है 1 एम्पियर। ये बोलो करंट कब है सर्किट में, जब t की जो है ओपन है। तो जब की ओपन है तो देखो अब इसमें इसका 3 ओम है और ये 5 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है। तो आप इसको ऐसा करो, यहाँ का वोल्टेज को 0 ले लो, यहाँ का भी तुम 0 ले लो, यहाँ का भी तुम 0 ले लो, ठीक है। और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 वोल्ट, और ये होगा 5 वोल्ट, राइट। और ये देखो नो, इसमें तुम्हारा करंट कितना रन कर रहा है 1 एम्पियर। तो पक्का है कि यहाँ का जो वोल्टेज होगा क्या होगा, 6 वोल्ट होगा। 6 माइनस 5 और बाई 1 तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो यहाँ का वोल्ट क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ का तुम्हारा 6 वोल्ट हो जाएगा। तो देखो जब ये तुम्हारा ये की ओपन है तो ये करंट कितना दिया था 1 एम्पियर, और उसके हिसाब से मैंने वोल्टेज का लेवलिंग कर लिया। अब देखो ये 6 वोल्ट है और 0 है, तो इसमें जो I1 का जो वैल्यू होगा वो 2 एम्पियर होगा, ठीक है। मतलब कब, जब की आपका ओपन है, ठीक है। और ऐसा ऑप्शन में दिया था कि की को t इक्वल टू T नॉट पर क्लोज कर रहे हैं, तो T नॉट से स्मॉलर टाइम पर क्या करंट होगा। तो वो वही हो गया केस आपका I1 इक्वल टू 2 एम्पियर, मतलब T नॉट के पहले, t इज इक्वल टू T नॉट के पहले ये ओपन वाली केस होगी, राइट। और ये आपका इस पर क्लोज किया गया है। क्या किया गया है बोलो, क्लोज किया गया है। तो अभी देखो इसमें I1 का वैल्यू 2 एम्पियर, यहाँ से 1 एम्पियर, तो ये 2 एम्पियर रन करेगा, इधर से 1 एम्पियर, तो बोलो ये 3 एम्पियर, तो ये आपका 3 एम्पियर हुआ, ठीक है। तो ये तो आपको देख रहे हो कि इसमें से आपका 3 एम्पियर, तो ये आपका जो करंट होगा 3 एम्पियर हुआ। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये 15 माइनस 6 तो 9 बाई आर, 9 बाई आर इज इक्वल टू 3, तो ये 3 से 3, तो R इज इक्वल टू बोलो कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 3 ओम। R इज इक्वल टू 3 ओम, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 ओम। तो ये भी आपका मोर देन 1 क्वेश्चन है, ये R का वैल्यू भी निकालना था, ठीक है। अब तुम्हें मेनली इसमें t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर निकालना है चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। तो देखो ये तो भी हमने कुछ कुछ निकाल लिया। बोलो R की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओम आ गया, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। और ये आपका जब की ओपन है तो करंट का वैल्यू क्या है 2 एम्पियर, मतलब की जब क्लोज करने के पहले करंट का वैल्यू 2 एम्पियर। अब दूसरी बात है कि आप इसको इसमें t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये क्लोज कर दे, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर। तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या होगा, ये फुली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, फुली चार्ज हो जाएगा। तो जो भी आपका करंट रन करेगा आपको इसी ब्रांच में रन करेगा, ठीक है। तो ये आपका इसमें कितना 6 वोल्ट हो गया, ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया आपका, ये 6 हो गया, ठीक है। तो इसमें जो भी करंट रन कर रहा है आपका इसमें रन कर रहा है, इसमें तो रन करेगा नहीं, तो यहाँ का 6 हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बोलो, इसका 6 वोल्ट हो गया। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा। तो 2 माइक्रोफैराड इंटू 6, तो क्या हो गया आपका 12 माइक्रो क्या बोलते हैं कूलम, 12 माइक्रो कूलम, राइट। तो ये मिल गया। अब बात करनी हम लोग को t इज इक्वल टू 7.2 पर, t इज इक्वल टू 7.2, t इज इक्वल टू 7.2, इस पर हमें माइक्रो सेकंड, इस पर हमें चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स निकालना है। तो इस केस में आपको क्या करेंगे हम लोग कि ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा तो वोल्टेज 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, तो ये पूरी जो सिस्टम है ना इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा सिस्टम को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 1/3 1, तो देखो
इसका 1/r, तो ये 1/3 प्लस कितना हो गया 1/1 एंड प्लस 1/3, तो बोलो कितना एलसीएम हो गया आपका 3, तो 1 + 3 + 1, तो ये हो गया तुम्हारा 5/3। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट मतलब ये r इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, और प्लस में ये वाला 3, तो ये आपका 18/5 हो गया। ठीक है, 18 मतलब ये 3, ये वाला 3, ये तो पूरा इसका आ गया r 3/5। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा इसको सर्किट को सिंप्लीफाइड मैनर से देख रहा हूँ। जो ऊपर वाला जो पार्ट था तो उसका ईएमएफ तो हो जाएगा, पूरा टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा बोलो, आपको ईएमएफ हो जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, और ये जो हमारा ये और ये बाकी ये हो गया तुम्हारा 18/5, राइट, और ये हो गया तुम्हारा कैपेसिटर। ठीक है, और दिस इज द 2 माइक्रोफराड। ओके, 2 माइक्रोफराड। तो अब देखो तुम इसमें ऐसा करो, अब ये आई का फॉर्मूला इसमें से I इज इक्वल टू क्या होगा E/R एंड e⁻⁻t/τ, और t का वैल्यू जो दिया हुआ है 7.2 माइक्रोसेकेंड, तो E तो 6 और R जो हमें 18/5। ठीक है, और E माइनस 7.2 इंटू 10⁻⁻6 और टाउ CR होता है, तो 2 इंटू 10⁻�6 और R जो है 18.5। ठीक है, तो ये 10⁻⁻6 गया। ठीक है ना, और ये आपका 6/18, तो उधर 5/3 और E का पावर ये कितना हो जाएगा 7.2 और ये 36, और मतलब 7 पॉइंट e⁻, मतलब ये देखो सॉल्व करो, E का पावर कितना हो गया 2 इंटू 18, तो मतलब अलग से मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, 7.2 इंटू 5 एंड ये 36, तो 36 से ये आपका 2 बार में 0.2, तो ये आपका 5 2 10, तो 1 हो गया, तो ये आ जाएगा e⁻⁻1। ठीक है, तो ये e⁻⁻1। ठीक है ना, तो इसकी जो वैल्यू जो दिया है 0.36, तो 5/3 इंटू 0.36 दिया हुआ है, तो 3 से ये 0.12, तो ये आपका इसका जो वैल्यू दिया हुआ है करंट का 6 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, 0.6 एम्पियर, तो ये आपका 1.2, तो आ गया 0.6 एम्पियर, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।